हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज का जो लाइव सेशन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स, वह है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का 80 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सेट आपको करवाने वाले हैं, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस। 80 क्वेश्चन और वो भी 80 मार्क्स का यहाँ पे जो आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसी के बारे में हम आज रिव्यू करवाने वाले हैं। तो आज का जो लाइव सेशन आप लोग के लिए हम लाए हैं वह कंप्यूटर साइंस में पहला सेट है, जो आप लोग हमारे साथ साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी शुल्क यहाँ पे आप लोग को देना नहीं है। तो इसमें हम वीडियो में आगे बात करने से पहले हम आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर सही करेंगे, साथ के साथ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, या फिर अपने कॉपी पेन पे लिख के बाद में भी हमें आप वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप इस तरह रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं यह VVI है, क्योंकि यह जो सेट्स है वो हमने बुक से उठाया हुआ है, और यह जो सेट्स है वो आप लोग के एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी पाइथन सपोर्ट कौन कौन सा यहाँ पे प्रोग्रामिंग करता है। चलिए ऑप्शन भी हम आप लोग को देंगे, ऑप्शन के साथ साथ समय भी देंगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ के इसका सही आंसर दे सकें। देखिए, पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, थर्ड है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और लास्ट है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आपको राइट आंसर देना है फ्रेंड्स। पूछा जा रहा है यहाँ पे पाइथन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि पाइथन जो है वह इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, फंक्शन प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स एंड स्ट्रक्चर बेस यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो होता है वो सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी लगाया है 4 वो उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ड इन फंक्शन इन पाइथन। बिल्ड इन फंक्शन का कौन सा यहाँ पे मतलब किस इसको कह सकते हैं, मतलब कि जो बिल्डिंग फंक्शन पाइथन में जो यूज हो रहा है वो, यह जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है उसकी वजह से आपका बिल्ड इन फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला फैक्टोरियल, प्रिंट, सिड एंड स्क्वाट। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग लगाइए। देखिए, इसका राइट आंसर जो है आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बिल्ड इन फंक्शन, तो बिल्ड इन फंक्शन जो है आपका बिल्ड इन फंक्शन जो है जो प्रिंट करता है, यहाँ पे प्रिंट का कमांड मतलब वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल और स्क्वाट, SQURT, ये दोनों जो है वह मैथ का फंक्शन है। यहाँ पे क्लियर है, मैथ का फंक्शन है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और यह देखिए, यह जो सीड्स है वह रैंडम मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ऑप्शन देखा कीजिए। क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपको छटैया करना है, छांटना है उसको कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, इसके रिलेटेड है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ से छांटना है। तो सबसे पहले देखिए 1 और 4 जो है वो तो हमारा कटकुट हो गया, मतलब ये दोनों हमने छांट दिया क्योंकि यह मैथ फंक्शन यूज करता है। सीड जो है यह रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका रैंडम मॉड्यूल, तो रैंडम मॉड्यूल भी यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपका हट गया। बच गया आपका प्रिंट। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंट इज द राइट आंसर। 2 का 2 कौन कौन लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग। यह जो आपका ऑप्शन दिया गया है
इसमें से पाइथन डॉक स्ट्रिंग का कौन सा फीचर्स है, ये आपको जवाब देना है। पाइथन डॉक स्ट्रिंग का यहाँ पे फीचर्स आप लोग से पूछा जा रहा है। तो पहला इसका ऑप्शन है पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग कैन एक्सेस अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है आपका इट प्रोवाइड्स अ कन्वेंशन बेस्ड टू एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन विथ पाइथन मॉड्यूल एज फॉर एग्जांपल फंक्शन क्लास एंड मेथड। और लास्ट यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब कि यह जो तीनों है वो उसकी, या चौथा का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। राइट आंसर जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, क्योंकि पाइथन डॉक स्ट्रिंग का यहाँ पे फीचर्स पूछा जा रहा है और यह जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट करता है पाइथन का डॉक स्ट्रिंग। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह हम पहले बता रहे हैं, यह आपका VVI है, एग्ज़ाम पर्पस से यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, एक्सपोनेंशियल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड पैरेंथेसिस। अब इस चार में जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा जा रहा है हाईएस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है। साइड में हमने यहाँ पे पेमडस भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से भी आप इसको, अगर जो लोग जानते होंगे, इसका जवाब इसके जो यहाँ पे दिख रहा है ये, इससे दे सकते हैं। जल्दी बताइए। एक्सपोनेंशियल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड पैरेंथेसिस। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पैरेंथेसिस। अब बताइए पैरेंथेसिस क्यों हुआ। ठीक है, तो इस जगह पे पूछा जा रहा है हाईएस्ट, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है PEMDAS, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला होता है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब इस जगह पे आपको पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्मॉलेस्ट प्रेसिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन, और किसी एक एग्जाम्पल में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रहता, जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रहता, तो आपका राइट आंसर हो जाता सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्रेसिडेंस ऑफ इन द एक्सप्रेशन है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्लियर है तो आप यहाँ पे बता दें हमें कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो एक्सप्रेशन दिया गया है 4 + 3% 5, ठीक है, तो यह जो एक्सप्रेशन है उसका यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, 4, 7, 2 और 0। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका वैल्यू निकाल के आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 + 3% बाई 5, तो ये नल के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। 4 + 3 इज द राइट आंसर। जितना जोड़ के आ रहा है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 4.0 + फ्लॉट 3, 5.3 + 6.3, 5.0 + 3 और 3 + 7। टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? आप यहाँ पे राइट आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो है आप लोग के लिए होगा यहाँ पे 4.0 + फ्लॉट 3। 4.0 + फ्लॉट 3 कौन कौन लगा रहे हैं? यहाँ पे राइट आंसर इनका 4.0 + फ्लॉट 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन के बेस पे आप लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है।
चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। 4 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 का 3 या फिर 4। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, बिन 10-2 प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसको आप अलग से काउंट कीजिएगा। बिन 12 एक्सपोनेंशियल 4, कहने का मतलब यहाँ पे आपका है कि 2 अलग अलग यहाँ पे आपको जोड़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है द आउटपुट ऑफ इसका जो आ जाएगा 10-2 का, वो आ जाएगा आपका 0 बी, क्योंकि 10-2 8 होता है और 8 की वैल्यू हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं 1 0 0 0। क्यों? क्योंकि आप नंबर सिस्टम जब पढ़िएगा तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1, ये आता है 2, ये आता है 4 और ये आता है 8। इसको आप इग्नोर कीजिए। पहले आप यहाँ पे बता रहा है आपका बी से आपका बीन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है, वो मैं बता दूंगा आगे। यह जो है 1 0 0 0 ये आपका आ जाएगा 8 4 2 1, यानी 1 2 4 8 के बेस पे। तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, यानी यह 8 का सिंबल है। तो देखिए यहाँ पे मिला लेते हैं, 8 का सिंबल यहाँ पे चारों आपका आएगा, ठीक है। चारों में से कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगी। बट अब कह रहा है यहाँ पे प्लस, तो हम इसको मिटा रहे हैं, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। अब दूसरा भाग की हम बात करेंगे, ये वाले भाग की बात करेंगे। अब यहाँ पे 4 का 12, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 का 12, ठीक है। तो देखिए सेम टू सेम आपका यहाँ पे सेम टू सेम जो हमने इसमें बताया था वो भी आपका इसमें ही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बताए थे 0 B1 000, यहाँ तक हमने बताया है आपको इसके ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे सेम है। ये आप देखिएगा, बस ये है इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है, एक सेकंड कन्फ्यूजन है यहाँ पे थोड़ा सा हमें भी। एक पे 3 0, एक पे 4 0, 1 2 3 4, उसके बाद फिर बी, नहीं, राइट आंसर आपका यही आएगा। कैलकुलेशन इसका कीजिए, राइट आंसर आपका यही आने वाला है। 4 इज द राइट आंसर इसका होने वाला है। कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे करिए, करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। देखिए यह जो पाइथन का कोड आप लोग को दिया जा रहा है, जब तक आपका पाइथन का बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा आपका ये एक्सप्रेशन सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले पाइथन का यहाँ पे आप लोग को बेसिक्स क्लियर करने हैं, पहले पाइथन आपको पढ़ना है। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको एकदम हल्का सा लगेगा, एकदम इजी क्वेश्चन ये आपको लगने वाला है। कोई क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पे अंदाज से बना सकते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अंदाज से नहीं बन पाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाइथन कोड स्निपेट, मतलब कि यहाँ जो पाइथन का एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाला, उसका आपको आउटपुट जनरेट करना है। तो देखिए पहले यहाँ पे दिया गया है %d, %s, %g और u। इसको देखिएगा यहाँ पे इन्वाइटेड कॉमा में इसको बंद किया गया है, यानी एक तरह का यह स्ट्रिंग के, सॉरी एक सेकंड फिर से, यहाँ पे देखिए एक तरह से ये स्ट्रिंग के रूप में आपको इतना दूर काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हम जो मार्क कर रहे हैं वो देखिएगा। अब आगे पूछा जा रहा है %, छोटी ब्रैकेट 1 हेलो, और हेलो भी देखिए स्ट्रिंग के रूप में दिया गया है। जब ऐसे कर देता ना किसी बर्ड के सामने, जैसे हमने हेलो लिखा और किसी बर्ड के सामने हमने ऐसे कर दिया, वो स्ट्रिंग हो गया। और जब तक ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं दीजिएगा इसका कोई वैल्यू आपका नहीं आएगा, एरर आ जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पे दिया गया है 4.0, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट इसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए इसका आउटपुट जो है पहला है, देखिए आउटपुट यहाँ पे दिया 1 हेलो 4 और 0 की जगह पे आपका यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यह जो 0 वैल्यू आपका दिया गया है उसके जगह पे आपका यू आ जाएगा, यानी 1 हेलो 4 यू इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाइथन का फिर से एक कोड दिया गया है,
ठीक है, फॉर्मेट भी आपको इस जगह पे बताया गया है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये पाइथन का क्वेश्चन है, इसको आपको बना के अच्छे से ड्रा करना है, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक पाइथन का कोड दिया गया है। ठीक है, इस जगह पे एक्सप्रेशन दिया गया है और इस जगह पे आपका ऑप्शन दिया गया है। तो पहले कहा जा रहा है i = 1, ठीक है, उसके बाद वाइल ट्रू, उसके बाद इफ़ i%2 = 0, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, उसके बाद प्रिंट i += 2, यानी जब भी i का वैल्यू अगर 0 है तो += 2, इसमें से प्लस जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 का गैप आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार 1 है तो 1 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 का गैप आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 3 है तो 3 + 2 का गैप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखिए जिसमें से 2 गैप है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 का गैप कौन सा है, तो ये है राइट आंसर, इसका हो जाएगा 4, 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे करके है जो सो ऑन जो भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए इस तरह के जो पाइथन क्वेश्चन है इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब तक आपका पाइथन जो बेसिक्स है वो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाइएगा इसका। इसलिए आपको पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, खुद से मेहनत करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टम कॉल्स आर यूजली इन्वोक्ड बाय यूजिंग, ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, पोलिंग, इनडायरेक्ट जंप एंड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। अब पूछा जा रहा है सिस्टम कॉल्स में आपको इन्वोक्ड जो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। तो जब भी इन्वोक्ड मतलब होता है एक तरह से आप उसमें रुकावट डालना। क्लियर है? तो ये हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से। ठीक है, इंटरप्ट का कनेक्शन आता है इन्वोक से, ये आप याद रखिएगा। इंटरप्ट इन्वोक, इंटरप्ट इन्वोक, इंटरप्ट इन्वोक, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको आप जरूर यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम पहले समझना है कि ट्रांसमिशन मीडियम कहते किसको हैं। मन में तो ये क्वेश्चन होगा ट्रांसमिशन मीडियम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम और माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये 4 में से आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम इज द राइट आंसर। अब मॉडेम क्यों है? क्योंकि मॉडेम जो है, मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे चेंज करता है या फिर ट्रांसलेट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। ठीक है, मॉडेम। एंड इसका जो डी मॉडुलेट्स है वो डी मॉडुलेट्स सच एज कैरियर सिग्नल टू डिसाइडेड द ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब कि यह इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो यह आपका मीडियम कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि मॉडेम जो है आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। और यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस में आपका मॉडेम जो है, पहले देखिए आप जो कंप्यूटर चला रहे होंगे, ठीक है, उसमें आपका एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल कैसे छटाता है। टेलीफोन लाइंस जो हो गया, कोएक्सियल केबल जो हो गया और माइक्रो सिस्टम, ये तीनों अलग टर्म है, जबकि मॉडेम यहाँ पे आपका अलग टर्म है। तो ट्रांसमिशन मीडियम यह नहीं करता है। मॉडेम इधर ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे आपको नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द मेंबर फंक्शन हैज वन लेस आर्गुमेंट दैन फ्रेंड फंक्शन।
पूछा जा रहा है आपसे कि मेंबर फंक्शन हैज़ वन लेस आर्गुमेंट देन फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है द मेंबर फंक्शन इज यूजिंग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब प्लस वाला जो ऑपरेटर होता है वो यूनरी ऑपरेटर में काउंट होते हैं। सेकंड, द मेंबर फंक्शन इज यूजिंग द पॉइंटर टू इट्स हिडन आर्गुमेंट। थर्ड है इट इज बाई द रूल ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के रूल पे यह बना है। या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी ए बी और सी तीनों यहाँ पे आपका सही हो। ठीक है, तो ये चार में से आपको एक राइट आंसर देना है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको मेंबर फंक्शन क्या है। मेंबर फंक्शन जो है वह हमेशा एक आर्गुमेंट पास करता है। क्लियर यहाँ पे, तो वही कह रहा है यहाँ पे। देखिए मेंबर फंक्शन हैज वन लेस आर्गुमेंट देन फ्रेंड फंक्शन बिकॉज, क्योंकि बिकॉज द लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है वह बना हुआ है रूल ऑफ सी प्लस प्लस के हिसाब से बना हुआ है। रूल ऑफ सी प्लस प्लस के कारण आपका मेंबर फंक्शन जो है वन लेस आर्गुमेंट है अपने फ्रेंड फंक्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम इस क्वेश्चन में एक और आंसर छुपा हुआ है और एक और क्वेश्चन इसमें से हम निकाल के आपको बताएंगे। देखिए पूछा जा रहा है आपसे द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का आने का मतलब हो गया डी रैम की बात की जा रही है, डी रैम की बात की जा रही है। ठीक है, डायनेमिक रैम। आगे बोला जा रहा है इन द रेंज ऑफ, रेंज मतलब इसका आपको वो पूछा जा रहा है, रेंज पूछा जा रहा है, मतलब कि डायनेमिक रैम का रेंज यहाँ पे क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2 माइक्रोसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, 50 मिलीसेकेंड या फिर 500 मिलीसेकेंड। इसका आपको राइट आंसर देना है। डायनेमिक रैम का रेंज यहाँ पे क्या होगा। देखिए डायनेमिक रैम का रेंज यहाँ पे होगा 500 मिलीसेकेंड। 500 मिलीसेकेंड क्यों होगा, क्योंकि डायनेमिक रैम का जो रेंज होता है वह 500 मिलीसेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक काउंट होता है। ठीक है, ये रेंज जो है 500 मिलीसेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक इसका रेंज होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे दे कि 500 मिलीसेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक कौन सा रैम यहाँ पे काम किया जाता है, कौन से रैम का यहाँ पे उदाहरण है, तो आपको राइट आंसर मारना है डायनेमिक रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे प्रियोरिटी क्यू कैन बी। प्रियोरिटी क्यू जो है वह किस फॉर्म में आपका वर्क करेगा, कौन से ऑर्डर में वर्क करेगा। ठीक है, तो प्रियोरिटी क्यू जो है वह आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग, बोथ ए एंड बी या फिर ऑड सीरियल। इसमें से आपको एक राइट आंसर देना है। जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए अभी तक आपने अगर सेशन को फॉरवर्ड नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आप लोग को हम करवा रहे हैं। यह जो एमसीक्यू है वह सेट्स मार्केट में निकला हुआ है, उसी को हम यहाँ पे आप लोग के सामने रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर आपको बुक नहीं मिलता है तो यहाँ से भी आप उस चीज़ को अध्ययन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं लिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रियोरिटी क्यू कैन बी। तो प्रियोरिटी क्यू जो है वह दोनों में वर्क करता है, ए एंड बी यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में वर्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला सवाल है द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज, द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बॉन्ड बेटिंग। कहने का मतलब यह जो कथन है वह सत्य है या फिर फॉल्स है। ठीक है, या फिर यह कंडीशन मतलब कंडीशन पे डिपेंड है, या फिर यह चारों यानी मतलब कि तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है। यानी फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, कंडीशन बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इसमें से देना है। चलिए फटाफट इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए।
देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वह ओवरलैप करता है एक के ऊपर एक, ठीक है। प्रत्येक प्रोसेस में यह ओवरलैप करता जाता है। जैसे मानिए कि यह आपका फर्स्ट प्रोसेस था, ठीक है, यह आपका सेकंड प्रोसेस है और यह आपका थर्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है एक के ऊपर यानी एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, ठीक है, इस तरह से और भी आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यह ओवरलैप करता है, प्रत्येक स्टेप्स को यहाँ पे ओवरलैप करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है वह 3 कंडीशन पे वर्क करता है, ठीक है। 3 कंडीशन इसका दिया गया है, या फिर इसको बोला जाता है 3 प्रॉब्लम है या फिर कंडीशन है, जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड लास्ट है यहाँ पे बॉन्ड बेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो है आपका यहाँ पे ट्रू है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको आप याद कर लीजिए, जो हमने बताया है उसी तरह से आपको यह याद करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला सवाल है लाइट सोर्स कैन बी यूज टू सिग्नल फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एलईडी, सेमीकंडक्टर, लेजर, बोथ ए एंड बी, या फिर आइदर 1 और 2। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए फटाफट। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग के लिए बोथ ए एंड बी। जो आपका लाइट सोर्स है वो सिग्नल जो प्रोवाइड करता है वह एलईडी फॉर्म में भी कर सकता है और सेमीकंडक्टर लेजर भी आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ए एंड बी इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम का कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन दिया गया कंपोजिशन, ट्रांसफ़र, रिपोर्टिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। यह बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ ईमेल सिस्टम, यानी ईमेल जो आप मेल किसी को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है। जब हमने वर्ड बोल दिया मेल किसी को कर रहे हैं, मेल अपने आप को थोड़े ना कीजिएगा, अपने ईमेल से अपने आप को थोड़े ना मेल कीजिएगा, किसी दूसरे को ही कीजिएगा, कोई मैसेज कीजिएगा, कोई टेक्स्ट कीजिएगा, कोई इमेज कीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो फंक्शन इसका पूछा जा रहा है। तो पहला तो कंपोजिशन है, जिसमें आप किसी चीज़ का एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, किसी अदर पर्सन का एड्रेस यहाँ पे डाला जाता है। सेकंड, इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र जो आप मेल सेंड कर रहे हैं किसी को, वो ट्रांसफ़र के फॉर्म में कर रहे हैं। तीसरा रिपोर्टिंग है, ठीक है, रिपोर्टिंग यहाँ पे आपका जो है रिपोर्टिंग भी आ जाएगा। रिपोर्टिंग कहने का मतलब हो जाता है रिप्लाई करना। कोई मेल आपका आता है उसको आप यहाँ पे रिप्लाई देते हैं, तो ये आपका रिपोर्टिंग का काम करेगा। और यहाँ पे तीनों जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द दीज इज द राइट आंसर फॉर ईमेल फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। टू कलेक्ट मल्टीपल कॉल्स टुगेदर एंड सेंड देम टुगेदर। जो मल्टीपल कॉल आपका है एक साथ, और एक साथ कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक साथ सेंड भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग, सिग्नलिंग, या फिर ट्रंक। आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। देखिए इसका राइट आंसर जो है आप लोग के सामने हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज द कॉल्ड, मतलब कि मल्टीपल कॉल्स एक साथ कर सकते हैं और एक साथ उसको सेंड भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में हम आ जाते हैं। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यह जो ऑप्शन दिया गया उसमें से एक स्टेटमेंट कौन सा ऐसा है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। क्लियर यहाँ तक? पहला ऑप्शन सुन लीजिए, एसक्यूएल स्टेटमेंट और नॉट केस सेंसिटिव। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी 1 और मोर लाइन। तीसरा है कीवर्ड्स कैन बी एब्रिविएटेड और फिर स्प्लिट अक्रॉस लाइन्स।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉज और यूजली प्लेस्ड ए सेपरेट लाइंस। फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी थर्ड। कीवर्ड कैन बी एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड, ठीक है। कीवर्ड जो है आपका यहाँ पे एब्रीविएटेड हो जाएगा। जैसे कीवर्ड कहने का मतलब हुआ आपका सिलेक्ट, फ्रॉम, ये सब आपका कीवर्ड है। सिलेक्ट, फ्रॉम, स्टार, डिसेंडिंग, असेंडिंग, एसक्यूएल, ये सब आपका एब्रीविएशन है। किस चीज़ का? एसक्यूएल का, एसक्यूएल का एब्रीविएशन है। तो यहाँ पे ये जो है इसका मतलब ये जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला सवाल है द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज कॉल्ड। कहने का मतलब एरे का पहला एलिमेंट कौन सा एड्रेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, फर्स्ट एड्रेस, बेस एड्रेस, इनिशियलाइज एड्रेस या फिर लोकेशन एड्रेस। इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बेस एड्रेस, क्योंकि एरे जब आप बनाते हैं किसी भी वेरिएबल का, आप एक एरे बना दीजिए इस टाइप में 1 2 3 और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। ये जो है आपका ये जो पॉइंट है, यानी इसका 0 कहते हैं, यहाँ से आपका 1 काउंट होता है और ये आपका 2 काउंट होता है। तो ये वाला चीज़ पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। जो 0 पोजीशन पे है उस चीज़ को पूछा जा रहा है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे वह न्यूमेरिक में हो या फिर कैरेक्टर में हो, जो पहला यहाँ पे एलिमेंट है वो आपका होता है बेस एड्रेस। तो हमेशा आप याद रखिएगा किसी भी एरे का बेस एड्रेस आपका 0 होगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी एरे का जो पहला जो एलिमेंट है वह 0 होगा, यानी बेस एड्रेस उसी को हम कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड रीड ईमेल। मतलब कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को रीड करने में यहाँ पे मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे सुन लीजिए, SMNP, सेकंड है SMTP, FTP एंड NNTP। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ईमेल जो है आपका, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका होता है IMAP, ठीक है। सेकंड होता है POP, तो इसमें POP3 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें SMTP जो हमने यहाँ पे बताया है, एंड इसमें लास्ट होता है एक HTTP, यानी HTTP, IMAP, POP3 और SMTP आपका ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वह यहाँ पे आपको बताया गया है। और यह जो प्रोटोकॉल है, मतलब ईमेल जो आप सेंड करते हैं वह किस चीज़ की मदद से करते हैं, तो मेल ट्रांसफ़र एजेंट की मदद से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं MTA, मेल ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। तो चलिए इसका जो हम राइट आंसर देख रहे थे वह है SMTP। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्स, क्या पूछा जा रहा है? ए लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्स मेनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स विच एमंग देम इज कॉल्ड अ परसेप्चुअल फाइल। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? स्पेशल फाइल, लॉग फाइल, हिस्ट्री फाइल या फिर मास्टर फाइल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मास्टर फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ए सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज डिवाइस, कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, या फिर इनमें से सही, मतलब सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूछा जा रहा है आपसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी DFA। देखिए इसमें हम पहले आपको बता दें,
DFA जो है वह सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया जाता है मशीन वर्किंग में, जो हमें क्या देता है, इंडिकेशन देता है। किस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि उस चीज़ में स्ट्रिंग, यहाँ पे जो इनपुट हम डाल रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में, इनपुट जो हम डाल रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे अ सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज डिवाइस। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी इसके डिफिनेशन में ही आपको बताया है कि DFA इज अ सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। क्लियर है, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल रैदर देन एनालॉग कम्युनिकेशन इज। पूछा जा रहा है एनालॉग के बजाय डिजिटल इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन है, DDD, DDS, DDT या फिर WATS। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका DDS है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस। डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि यह प्रोड्यूस करता है आपका एनालॉग वेव फॉर्म। क्लियर है। चलिए अगला सवाल में हम आते हैं। विच स्ट्रक्चर इंडिकेट्स मैनी टू मैनी रिलेशन। विच स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है डाटाबेस में या फिर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशन यहाँ पे आपका शो करता है। पहला ऑप्शन सुन लीजिए, रिलेशनल डाटाबेस, नेटवर्क स्ट्रक्चर, हायरार्की या फिर चैन। चलिए इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। रिलेशनल डाटाबेस, नेटवर्क स्ट्रक्चर, हायरार्की स्ट्रक्चर या फिर चैन। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे बहुत सारा एक जैसे एक यहाँ पे नेटवर्क लगाया गया है, लैन केबल लगाया गया, ठीक है, या लैन, यह समझिए आप एक लैन केबल है। इसमें से तरह तरह के यहाँ पे नोड्स लगे होते हैं, लाइक ए बस टाइप में रहता है जो है, बस टोपोलॉजी जो बोलते हैं उस टाइप में। तो यहाँ पे कई तरह के यहाँ पे नोड्स, यानी आपका नोड्स कहने का मतलब कंप्यूटर यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। तो एक केबल में कई सारे यहाँ पे नोड्स अटैच हैं, यानी इसका जो रिलेशन है वह मेनी टू मेनी है, यानी कई तरह के नोड्स एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड हैं। क्लियर है, तो मेनी टू मेनी रिलेशन इज कॉल्ड द नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ए नेटवर्क स्कीम। अभी हमने 26 नंबर क्वेश्चन में बताया कि नेटवर्क स्कीम जो है वह मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, इसमें और कुछ बताने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे DLC इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोटोकॉल। मतलब इसमें से रूटिंग है, रूटेड है, नॉन रूटेबल है या फिर रूटेबल है। पूछा जा रहा है आपका DLC का पहले हम आपको बता दें, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डाटा लिंक कंट्रोल, और डाटा लिंक कंट्रोल जो है वह आपका होता है नॉन रूटेबल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ क्लास। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ क्लास, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, इंटीग्रिटी, इंस्टेटेशंस, इनहेरिटेंस या फिर जनरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंस्टानेशन, ठीक है, इंस्टानेशंस। क्लियर है, यानी बी इज द राइट आंसर है। अगला सवाल है, पॉइंटर इज यूज्ड इन। पॉइंटर कहाँ पे यूज किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट या फिर इंडेक्स मोड या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। सेशन को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करते जाइए, जो भी यहाँ पे सेशन आपका आज का चलाया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग हमारे साथ साथ सेट्स यहाँ पे लगाइए। जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।
तो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है पॉइंटर इज यूज्ड इन, पॉइंटर किस चीज़ में यूज होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स मोड या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यूज किया जाता है पॉइंटर को, क्योंकि यहाँ पे जो यह डिटरमाइन करता है लोकेशन को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कैन कॉल्ड विद ट्रैफिक कॉप्स, यानी कोई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वह ट्रैफिक कॉप्स को कॉल करता है, ठीक है, उसका मतलब ट्रैफिक कॉल है। तो माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम देन व्हाट शुड बी मोडम टू बी कॉल्ड, यानी मोडम को जो कम्युनिकेशन है मोडम को अब किस चीज़ से नाम जानिएगा? तो ब्रिज से जानिएगा, क्योंकि मोडम को ब्रिज से ही जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बिना यहाँ पे ऑप्शन बताए हुए हमने पहले ही बता दिया ब्रिज, जबकि आपको ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो मोडम को रिलेशन जो है वह ब्रिज से है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज टू सॉर्ट nth इंटीजर इन द रेंज ऑफ, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिखा गया है 1 से लेके इन्फिनाइट स्क्वायर इन ओ nth टाइम, मतलब यह सॉर्टिंग का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो सॉर्टिंग में यह यूज किया जाता है। तो nth इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 पूछा जा रहा है आपसे, nth इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 into 1 so on n स्क्वायर टू बी सॉर्टेड इन ओ nth टाइम इज यूजिंग किसमें? हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। सॉर्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे इसका राइट आंसर बता रहे हैं रेडिक्स सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में आप सॉर्टिंग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ असेंबलर। यहाँ पे नॉट ए टाइप ऑफ असेंबलर पूछा जा रहा है, यानी इसमें से 1 पास, 2 पास, 3 पास या फिर लोड एंड गो में से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असेंबलर का टाइप इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए आप सभी को पता है असेंबलर क्या होता है। असेंबलर में 2 पास होते हैं, 1 पास एंड 2 पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पास एंड 2 पास, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन छट गया है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। असेंबलर का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो 1 पास एंड 2 पास जो है असेंबलर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बच गया यहाँ पे 3 पास और लोड एंड गो। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए यहाँ पे जो लोड एंड गो है वह पास 1 टाइप ऑफ असेंबलर का पार्ट है, इस चीज़ का यह पार्ट है। 1 पास का पार्ट है लोड करो और आगे भेजो, जबकि 3 पास कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सीरियल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म या फिर सिमेट्रिकल फॉर्म, इनमें से कौन सा होगा? कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज किस फॉर्म में? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा पैरेलल फॉर्म में। पैरेलल फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि यह डाटा को मैनेज करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को अगले यानी मल्टीपल प्रोसेस लेवल पे जाता है, यानी पैरेलल कंप्यूटिंग पे ले जाता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है पैरेलल यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग से है। विच लेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स ISO OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम बाउंड्रीज। ऊपर का पार्ट छोड़ दीजिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम बाउंड्री कौन से लेयर पे काम करता है? आप सभी को पता है OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर को आप कैसे याद रखिएगा उसका एक शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप, AP आप, ST नहीं दे पाएंगे, NA
HI नहीं, DE से दे, पाएंगे PA बाई, जैसे भी लिखिएगा इसको, पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें 7 लेयर हमने पहले आपको बताया, तो हम ऊपर से चलेंगे, यानी 7वें से हम चलेंगे। ठीक है। S हो गया एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डाटा लिंक और P से हो गया आपका फिजिकल। इस फॉर्म में अगर आप चलिएगा A, फिर उसके बाद फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, तो ये आपका जो फॉर्म है 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। हमने कहने का मतलब हुआ कि हम डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ गए। इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग को आई होप सो कि याद हो जाएगा। आप ST नहीं दे पाएंगे। OSI मॉडल का यहाँ पे आपका याद करने का हमने शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया है। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम बाउंड्री कौन से लेयर पे काम करता है, तो उसका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में किसी चीज़ को हम क्रिएट करते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ऑप्शन आपको पढ़ना है अब, ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, कोई एक प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द वे ए कंप्यूटर ऑपरेट्स वर्क्स। नेक्स्ट है कन्वर्जन हाई लेवल लैंग्वेज इन मशीन लेवल लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का या तो काम कभी हो नहीं सकता है। और नेक्स्ट है द वे ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट्स। यह जो है वह हार्डवेयर पार्ट है और यह चीज़ है सॉफ्टवेयर पार्ट। फ्लॉपी डिस्क कभी भी यह मतलब यह गलत है, यह कभी हो ही नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड ही नहीं है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है A एंड B में। बात समझ रहे हैं, A एंड B में। तो सबसे पहले हम B को देखते हैं, द वे कंप्यूटर ऑपरेट्स वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई समझाएगा कि कैसे काम करना है, कभी नहीं समझाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बना बनाया यहाँ पे आपका ऑपरेट किया हुआ प्रोग्राम रहता है जो कंट्रोल करता है। आप जो काम कर रहे हैं ना उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो वो हो जाएगा राइट आंसर इसका ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, किस तरह से कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑपरेशन कोड या फिर ऑप कोड इसी को बोलते हैं, एड्रेस, फ्लिप फ्लॉप या फिर लोकेटर। पूछा जा रहा है आपसे द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन इज। इसका राइट आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा ऑपरेशन कोड या फिर ऑप कोड। ऑपरेशन कोड में यहाँ पे क्या क्या चीज़ होते हैं, ऐड होता है, जंप होता है, लोड होता है और स्टोर होता है। तो ऑप कोड इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सिंप्लीफाइंग द बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन का कौन सा मेथड यहाँ पे आपका है, बूलियन फंक्शन का यहाँ पे मेथड कौन कौन सा है आपका। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट में यहाँ पे दिया गया है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यह जो तीनों आपका जो मेथड है, ठीक है, वो आपका बूलियन फंक्शन में काम करता है। जब आप बूलियन फंक्शन पढ़िएगा उसमें आपको तीनों मेथड आपको इस जगह पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वह पाइथन से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा आप लोग अगर पाइथन किए होंगे तो इसको आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको पढ़ के भी जवाब इसका दे सकते हैं। इसका हम राइट आंसर आपको बताएंगे, लेकिन आपको इसको ड्रा बैक करना है और वहाँ पे देखना है कि किस तरह से यह बनेगा। पहला पूछा जा रहा है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट एस टाइप, फिर ठीक है इनिशलाइज, उसके बाद फिर इनिशलाइज आई कर रहा है, फिर कैरेक्टर
यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में दिया जा रहा है 60, ठीक है। उसमें पूछा जा रहा है कि एस कॉमा पी का यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे सुन लीजिए क्या है। पूछा जा रहा है द स्टेटमेंट दैट असाइन टू पी द एड्रेस ऑफ एस, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट में पी को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ पी को हम असाइन कर रहे हैं, स्टार लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये असाइन करता है किसी पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे असाइन करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एड्रेस ऑफ एस का एड्रेस क्या होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे P इक्वल टू एंड एस असाइन जो करता है एड्रेस ऑफ एस टू पी को करता है, एस टू पी को यहाँ पे असाइन करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने हम पहले सेशन में ही ला रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सवाल आपका बीपीएससी में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। सवाल आपका इसी तरह से आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जिस भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठिएगा, इस तरह से इस सवाल का जवाब आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर उसी में छुपा होता है, क्वेश्चन में ही वहीं पे आपको दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरियल प्रोसेसिंग इफ रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड द स्टेट ऑफ द मशीन कैन बी एग्जाम्ड एंड मॉडिफाई बाई मीन्स ऑफ कंसोल स्विचेज और विथ द असिस्टेंट ऑफ ए प्रोग्राम कोड। उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसर, लोडर, डिबगर या फिर स्पूलर। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। कहा जा रहा है यहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग, इसको छोड़ देना है। पूछा जा रहा है कि सीरियल प्रोसेसिंग इफ़ रन टाइम एरर, रन टाइम एरर जो है वह कहाँ चेक करेंगे, किस चीज़ से हम चेक करेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें जो रन टाइम एरर आ रहा है उसको कैसे चेक कीजिएगा, जब तक कि उसको डिबग नहीं कीजिएगा। डिबग करके ही तो आप किसी चीज़ को एरर का पता लगा सकते हैं। इसका रिलेशन आ जाएगा आपका आंसर 3 से, यानी डिबगर से। डिबगर के द्वारा ही हम किसी भी एरर को रन टाइम में निकाल सकते हैं, यानी डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रेफरेबल इन सिस्टम रिक्वायरिंग लो पावर कंजप्शन। लो पावर कंजप्शन का सिस्टम यहाँ पे कौन सा रिक्वायर्ड है, ECL यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी मॉस, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मतलब CMOS, और लास्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी TTL। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है कि लो पावर कंजप्शन कौन सा सिस्टम में लो पावर कंजप्शन करने वाला कौन सा यहाँ पे चीज़ है। आपको ऑप्शन इस जगह पे दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पूछा जा रहा है, इन विच स्टेटमेंट डज ए कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू का यहाँ पे वर्ड आ रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉज द कंट्रोल टू गो डायरेक्टली टू द टेस्ट कंडीशन एंड देन कंटिन्यू द लूपिंग प्रोसेस। मतलब कि वह लूप के तरह एक काम करता है, जो प्रोसेस आपका समाप्त भी नहीं हुआ फिर से वह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लूपिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि काम कर रहा है कंट्रोल का, ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि टेस्ट कंडीशन एंड देन द कंटिन्यू इन द लूपिंग प्रोसेस। लूपिंग प्रोसेस में कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा। पहला है फॉर एंड व्हाइल, सेकंड है व्हाइल एंड इफ एल्स, डू व्हाइल एंड इफ एल्स, या फिर व्हाइल एंड डू व्हाइल। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ पे वर्क करता है ये आप लोग को देखना है। इसका राइट आंसर जो है आपका व्हाइल एंड डू व्हाइल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है आपका व्हाइल एंड डू व्हाइल में ही यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं।
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, यानी SRTN शेड्यूलिंग में बी इम्प्लीमेंटेड। क्या है? प्रिमेटिव, नॉन प्रिमेटिव, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से एक और इनमें से मतलब एक या दो। सवाल फिर से देखते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट SRTN शेड्यूलिंग में भी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि शेड्यूलिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है किस में इम्प्लीमेंट होगा। देखिए SJF एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शेड्यूलिंग कहने का मतलब है जैसे दो यहाँ पे तीन, मतलब कई तरह के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल करना है एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे के साथ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रीमेटिव। क्लियर है यहाँ पे? अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पे है रियल टाइम, सिंगल टास्किंग, ट्रांसपेरेंसी, या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है फीचर्स, पूछा जा रहा है किस चीज़ का? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे फीचर्स पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स पूछा जा रहा है जिसमें से रियल टाइम यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल टास्किंग भी नहीं होगा। इस जगह पे आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है चेंज कैन कॉज कन्फ्यूजन, टाइम कंज्यूमिंग, ए और बी दोनों, या फिर एक या फिर दो। देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का, तो वो दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। टाइम कंज्यूम भी करता है और यहाँ पे जो उसका चेंजेज होता है वो कारण भी बनता है। अगला सवाल देखते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर व्हाट इज यूज्ड रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। डिजिटल कंप्यूटर में आपका नेगेटिव नंबर क्या होता है, उस चीज़ को बताइए। कौन सा कंप्लीमेंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया? फर्स्ट, सेकंड, दोनों, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर में यानी डिजिटल कंप्यूटर में आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है? तो वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कौन कौन लगा रहे थे? 46 के 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टेक्निक फॉर शेयरिंग द टाइम ऑफ कंप्यूटर among several jobs which switches jobs so rapidly such that each job appears to have a computer itself। कंप्यूटर अपने आप जो काम करता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग, टाइम डोमेन, टाइम आउट, या फिर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग जो है वह टेक्निक्स है किस चीज़ का? शेड्यूलिंग का। किस में? कंप्यूटर में। कंप्यूटर के टाइम को शेड्यूल करता है, ठीक है। दे आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। दे आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल टास्क, यानी टाइम शेयरिंग का काम है कई तरह के टास्क को एक साथ करना और कई तरह के यूजर्स को एक साथ काम करवाना। इधर मल्टी शेयरिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? DFA।
DFA इज अ सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस, ये हमने पहले बताया है पिछले वीडियो जो हमने 3-4 क्वेश्चन पहले हमने किया हुआ है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस, ये चीज़ तो आपको याद रखना ही रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना है कि DFA जो है वह मिला जुला है इनपुट टेप, रीडिंग हेड एंड फाइनाइट कंट्रोल, तीनों से बना हुआ है, तीनों इसमें बिलोंग करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। कौन कौन लगा रहे थे ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल, ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ट्रांजैक्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे आपको देखना है 1, 2, 3 में ट्रांजैक्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ट्रांजैक्शन जो है वह कलेक्ट करता है ऑपरेशंस को जो डेट फॉर्म सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, या फिर इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एक्सक्यूशन दैट अक्रॉस एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डाटा आइटम, कई तरह के डाटा आइटम को अपडेट करता है। अगला है ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन एक्सिक्यूटेड बिटवीन द बिगिन एंड एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी स्टार्टिंग के और एंडिंग के ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं वो भी एक्सिक्यूट यहाँ पे करता है। तो ट्रांजैक्शन का यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डाटा, देखिए 2 तरह के डाटा होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पे आपको सवाल आया है होमोजीनियस डाटा एलिमेंट किसको कहा जाता है। होमोजीनियस कहने का मतलब हुआ आपका एक फॉर्म में बना होता है, एक फॉर्म कहने का मतलब एक एरे टाइप में बना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका एरे हो जाएगा, पहले हमने आपको बता दिया है। और होमोजीनियस क्यों होगा, क्योंकि आपको एरे किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये इस वाले ब्रैकेट में रहता है 1, 2 और 3, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 100 तक एरे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ER मॉडल इज यूज्ड इन विच फेज। ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस, स्कीमा रिफाइनमेंट, फिजिकल रिफाइनमेंट, एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ER जो मॉडल है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ER मॉडल को, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ER मॉडल को क्या यहाँ पे बोला जाता है। देखिए ER मॉडल जो है वह कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस पे यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। ER मॉडल जो है वह कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस के मतलब डाटाबेस में यहाँ पे वर्क करता है। देखिए ER मॉडल को हम थोड़ा सा और विस्तार में बता दें कि ER मॉडल जो है वह होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, जो कि काम क्या करते हैं, इसमें हम ब्लूप्रिंट किसी चीज़ का तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और ER जो मॉडल है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पीटर चैन ने, PETERCHEN, ठीक है, पीटर चैन ने ER मॉडल का यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ER मॉडल को ही हम ER डायग्राम भी बोलते हैं। और ER को हम फिर से बता दें, ER को बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज कॉल्ड द ER। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट है द मैसेज आर फॉर्म्ड a string composed of receiver object, मैसेज सेलेक्टर, सीक्वेंस ऑफ 0 या फिर मोर आर्गुमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। अब ये कैसे होगा जो बताते हैं। देखिए द मैसेज ऑफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग जो होता है वह कंपोज करता है ऑब्जेक्ट सेलेक्टर एंड आर्गुमेंट को, 3 चीज़ को वह मतलब कि यह जो कंपोज करता है वह होता है पहला
रिसीवर ऑब्जेक्ट, मैसेज सिलेक्टर एंड सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड मोर आर्गूमेंट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं, समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। पहला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ ही हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन यानी सिलेक्टर, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे आर्गूमेंट, इसी के साथ आएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर्गूमेंट 1 या फिर आर्गूमेंट 2, इस तरह से आप दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो मैसेज यहाँ पे जो हम सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो तीनों फॉर्म में कर रहा है ना, ऑर्डर, सिलेक्टर एंड आर्गूमेंट, तीनों चीज़ का कंपोज्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, टनलिंग और यूज्ड। टनलिंग और यूज्ड क्या होगा इसमें? फर्स्ट है फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट आर ऑन द सेम टाइप ऑफ नेटवर्क, देयर आर डिफरेंट नेटवर्क इन बिटवीन देम, वैन आर यूज्ड बिटवीन लैन टू लैन। टू लैन कहने का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोग को? क्वेश्चन है, आपको रिवीजन यह करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर्पस से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सेशन में हम आगे आने वाले सेशन में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और आगे भी इसी तरह से लेके आएंगे, जिसका अध्ययन आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से कर सकते हैं। चलिए, अभी तक आपने जिस कैंडिडेट ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह महामैराथन एक्सप्रेस हम आप लोग के लिए लाए हैं, जो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 की करेंगे। पहला सेट 80 की करेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे 80 क्वेश्चन एग्जाम में भी आने वाले हैं और 40 आपका आने वाला है नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं और उसी का यहाँ पे सेट्स हम आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी पेंडिंग है जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी इन विच लेयर। इनक्रिप्शन जो है वह कौन से लेयर पे वर्क करता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सॉरी, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इनक्रिप्शन फॉर्म जो होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई आप पासवर्ड आपने बनाया है ABC, ठीक है, इसको इनक्रिप्ट फॉर्म में करता है, ठीक है, जैसे डॉलर बन गया, A हो गया, @ हो गया, ऐसे हो गया, ये आपका इनक्रिप्शन फॉर्म में है। तो किसी भी मतलब चीज़ का हम यानी किसी भी पासवर्ड का इनक्रिप्शन करेंगे तो वो किसकी मदद से करेंगे? एप्लीकेशन की मदद से करेंगे, एप्लीकेशन में करेंगे, या फिर यहाँ पे क्या कहते हैं जो वेब ब्राउज़र आप वेब ब्राउज़र में कोई साइट्स ओपन करते हैं उसके बैकएंड जो यूज करते हैं उसमें हम करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। अगले सवाल में हम आते हैं, SQL प्लस इग्नोर्स ब्लैंक स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द किस चीज़ के होता है? किस चीज़ में पहले और बाद में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर माना जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सिर्फ हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करते हैं, जबकि आप स्पेस का यूज वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स बोथ डाटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो इसका ऑप्शन पहले आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डाटा स्ट्रक्चर या फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको पढ़ाते हैं। पूछा जा रहा है ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी
दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स बोथ डाटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो दैट यह जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्स कॉन्सेप्ट में। उप्स कॉन्सेप्ट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे बात की जा रही है। अगले सवाल में हम आते हैं। द रियल ब्रेन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज रेफर टू एज। किस चीज़ को रेफर करता है? बबल मेमोरी, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस या फिर रिकर्सिव टेक्नोलॉजी। द रियल ब्रेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस को। नहीं, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा द एक्सपर्ट सिस्टम। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। हमें भी कन्फ्यूजन थी ये दोनों को लेकर, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वह होगा एक्सपर्ट सिस्टम। चलिए अगले सवाल में हम आते हैं। फॉर ए पर्सन टू बी, कोई भी पर्सन किस चीज़ को, यानी मीन्स दैट ही एंड सी, वह पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। इज नॉट ओनली ऑलवेज कनेक्टेड, वह आपस में हमेशा कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द बेस्ट अवेलेबल डिवाइस, यानी मोबाइल लाइन्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप किसी चीज़ से अवेलेबल हो सकते हैं। एंड अक्रॉस टेक्नोलॉजी एट ऑल टाइम, तो यहाँ पे क्या कहेंगे उसको? ऑलवेज नेटवर्क नहीं, ऑलवेज बेस्ट कनेक्शन हो सकता है, ऑलवेज मोबाइल कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि बेस्ट अवेलेबल डिवाइस, वायरलेस नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए बी सी, यानी ऑलवेज बेस्ट कनेक्शन, यानी कनेक्टेड, हमेशा यह कनेक्टेड रहेगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा मॉडल है, यानी मॉडल यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच मोड्स इनेबल्स यू टू चेंज द सिक्योरिटी सेटिंग। पूछा जा रहा है कौन से मोड में आप सिक्योरिटी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। यूजर एक्सक्यूशन मोड, प्रिविलेज एक्सक्यूशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड या फिर बूट मोड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रिविलेज एक्सक्यूशन मोड। अगला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइस बैंड चैनल। वॉइस बैंड चैनल इनमें से कौन सा है जिससे आप बोल सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, बोलने वाला यहाँ पे बैंड पूछा जा रहा है। टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम या फिर टेलीग्राफ लाइंस। माइक्रोवेव में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इसमें बटन रहते हैं, बटन के हिसाब से यह काम किया जाता है। फंक्शन इसमें ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड होते हैं, उसी फंक्शन को यहाँ पे वर्क करते हैं। टेलीग्राफ, यहाँ पे ग्राफ की बात की जा रही है तो ग्राफ यहाँ पे होगा नहीं। कोएक्सियल केबल या केबल की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर जो है आपका टेलीफोन लाइन हो जाएगा। टेलीफोन लाइन इज द राइट आंसर। चलिए फिर से आपका एक पाइथन का कोड यहाँ पे आ गया है। पाइथन का कोड को आप देख लीजिए और उसके अनुसार आपको यहाँ पे आउटपुट देना है। क्वेश्चन कह रहा है आई इक्वल टू 0, वाइल लगाया गया है आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 5, प्रिंट आई, आई प्रिंट किया जा रहा है तो आई प्लस 1 है, ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है आई का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। उसके बाद एल्स पार्ट में आया और प्रिंट कर दिया 0, यानी इस जगह पे पूछा जा रहा है आपका स्टेटमेंट में प्रिंट 0 का क्या महत्व है। देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि यहाँ पर 3 तक लिमिट लगाया गया है, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक यह एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा। तो 0 नहीं, 0 1 2 3 लाइन तक यह प्रिंट करेगा। चलिए एक और यहाँ पे आपका पाइथन का एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको निकालना है। आउटपुट पूछा जा रहा है x इक्वल टू 1 2 3, आई 4 का यहाँ पे लूप चलाया गया है, आई इन x, यानी आई में x की वैल्यू है, प्रिंट आई करना है, तो 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एरर आ जाएगा
क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज़ पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ का यहाँ पे प्रिंट पूछा जा रहा है। आई में एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 1 2 3 है, तो 1 2 3 थोड़े ना रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का 3, क्योंकि एल्स पार्ट एक्सिक्यूटेड नहीं है। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे जो मतलब आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो लगाया गया है यहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से वह लूप को वहीं पे क्लोज कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। फिर से एक पाइथन का कोड दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जिसने भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। पूछा जा रहा है प्रिंट 0a + b + 0 × c। a की वैल्यू होती है 10, b की वैल्यू होती है 11 और c की वैल्यू होती है 12। इस तीनों को जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 33 इधर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 64। देखिए फिर से एक पाइथन का कोड है, यहाँ पे देखिए फिर से आप लोग के लिए एक पाइथन का कोड है। ठीक है, जिसमें से क्लास टेस्टर बनाया गया है, डिफाइन किया गया है, यानी इनिशियलाइजेशन किया गया सेल्फ एंड आईडी को। सेल्फ एंड आईडी इक्वल टू सेल्फ, जो सेल्फ आईडी होती है, और आईडी का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 2 to 4। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे टेस्टर 12 पूछा जा रहा है। टेस्टर 12 के हिसाब से प्रिंट आपको निकलना है टेम्प आईडी का। ठीक है, तो टेम्प आईडी के हिसाब से आप जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वह 12 आ जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह से सवाल आपको किसी भी लैंग्वेज में आपको आ सकता है, चाहे वो C++ या फिर पाइथन। बस एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, सिंटेक्स, बट सारा कुछ इसका आउटपुट सेम आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया उसको देखना है। सबसे पहले दिया गया एग्जाम्पल में दिया गया स्ट्रिंग स्नो वर्ल्ड। आगे पूछा जा रहा है प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, यानी इस चीज़ को प्रिंट करना है। और इस जगह पे पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल दिया गया है कि 4:7, यानी नंबर ऑफ पोजीशन पूछा जा रहा है। यह जो आपका स्ट्रिंग है इसमें नंबर ऑफ पोजीशन पूछा जा रहा है। तो देखिए एस हो गया 1 2 3 4, और जो स्पेस होता है वो भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो वो जगह 5 W6 O7 और 8 9I D10। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 4, तो 4 पोजीशन पे कौन सा है, 1 2 3 4, तो यानी W एक हो गया। उसके बाद फिर स्पेस है क्या 5, फिर W 6, फिर 7 में 0, यानी WO इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा बीच में जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है वो भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। अगला सवाल है, एक और यहाँ पे पाइथन का कोड दिया गया है। ठीक है, जिसमें से पूछा जा रहा है आउटपुट इसका निकालना है, प्रिंट करना है क्या, आई लोअर केस में यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कोई भी वैल्यू है उसको लोअर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे दिया गया है यहाँ पे हेलो HELL कैपिटल में लिखा गया है। सिंपल सा इसी फॉर्म में आपको यहाँ पे दे देना है लोअर HELL, छोटे लेटर में होता है उसको। तो यहाँ पे एरे के रूप में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 हेलो। क्लियर है? वाह, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पाइथन का यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें से पूछा जा रहा है आउटपुट किस चीज़ का, तो प्रिंट लगाया हुआ है I + J फॉर इन ए बी सी जो स्ट्रिंग है उसमें से, एंड J में पूछा गया है DEF। अब यहाँ पे I + J पूछा जा रहा है, तो देखिए I + J जब करेंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे, फिर A को इससे जोड़ेंगे, फिर A को F से जोड़ेंगे। अब जब तीनों खत्म हो जाएगा उसके बाद B को D से जोड़ेंगे, फिर B को E से जोड़ेंगे, फिर B को F से जोड़ेंगे। मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ यहाँ पे ऐड करना है। तो इसका राइट आंसर देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ADAEAF। कौन सा है? नहीं है, AD नहीं है, AD के बाद A नहीं है, AD के बाद A नहीं है, AD के, ये देखिए ये राइट आंसर इसका जो चौथा है, चौथा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा
AE, AF, फिर BD, BE, BF, फिर CD, CE, CF इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन को आपको समझना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी यूज ऑन हेट्रोजेनियस सेट। थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया है होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। दो तरह के यहाँ पे सेट्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया POP, पॉप, रिमूव, अपडेट एंड सम। तो यह जो तीनों है जो आपका हेट्रोजीनियस में यूज होता है, पॉप, अपडेट एंड रिमूव। सम जो है आपका हेट्रोजीनियस में यूज नहीं होता है, तो सम इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड विल रिजल्ट इन एन एरर। ठीक है, यह जो आपका कोड दिया गया है, नीचे लाइन दिया गया है कोड का, जिसमें से रिजल्ट एरर है वो कौन सा है? 69। ठीक है, ए है, ऑप्शन बी है, सी है एंड डी है। आपको यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा सा समय ले लीजिए और इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले बता रहे हैं यहाँ पे आपको, S = SAN हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं क्यों होगा। देखिए यह जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे S = 4, जब भी आपका इंटीजर वैल्यू रहेगा वो इन्वर्टेड कॉमा में हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग आ जाएगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से यह एक्सप्रेशन सही है। सेम टू सेम ये एक्सप्रेशन भी आपका सही है 3। अब देखिए यहाँ पे दो, ये दोनों तो साइड हो गया, अब बच गया आपका 1 और 4। अब देखिए एक जो है ABS जो है एब्स्ट्रैक्ट का एक फंक्शन है, यानी पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में ABS एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आपका फंक्शन है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, तो ये भी नहीं होगा आपका एरर। अब एरर कौन सा आएगा? S = SAN। SAN इसलिए आएगा क्योंकि S = SAN आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, यानी SAN जो है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ फंक्शन? कस्टम फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर फंक्शन या फिर सिस्टम फंक्शन। इसमें से पूछा जा रहा है कि 2 मेन टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बिल्ड इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। 2 तरह के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में बिल्ड इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन ही देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन का यह क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में आप कंप्यूटर जनरेशन जब आप पढ़िएगा तो उसमें 5 तरह के जनरेशन होते हैं। तो सबसे 5वां जनरेशन जो है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 से 5 सेकंड हम इसका पढ़ने के लिए और उसको रिप्लाई करने के लिए दे रहे हैं। चलिए समय यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसमें हम बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्या है उसका एम क्या है। सब में एम दिया गया है, तो मेन एम क्या है? एम जो है यहाँ पे बताया गया, पहला में ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, कहने का मतलब कि इंसान को ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है रोबोट को तैयार करना, रोबोट को यहाँ पे अच्छी अच्छी नॉलेज देना, अच्छे अच्छे मशीन को यहाँ पे डेवलप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है इम्प्रूव द सिक्योरिटी, ये भी गलत है। सिक्योरिटी इम्प्रूव की कोई शब्द ही नहीं है। आगे बताया गया डेवलप इंटेलिजेंस मशीन, जी यह जो है आपका सी इज द राइट आंसर। आपका सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन लगा रहे थे? 71 का सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही है डेवलप करना। किस चीज़ को डेवलप करना? तरह तरह के मशीन्स को, इंटेलिजेंस मशीन को डेवलप करना। चौथा हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है?
तो ब्लॉकचेन आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लीडर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड ब्लॉक्स, और दिया गया है ए ब्लॉकचेन इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड ब्लॉक्स। नेक्स्ट है ए ब्लॉकचेन इज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लीडर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन इस तरह से बना होता है और यहाँ पे तरह तरह के नोट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, वैसे देखिएगा ना, एक डायमंड शेप में होते हैं, ठीक है। तो यह जो है ब्लॉकचेन का एक उदाहरण था जो हमने अभी आपको बताया। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। सब कुछ कॉमन आपको मिलेगा, बट यहाँ पे ये वर्ड जो है डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, टेबल, लैपटॉप, टैबलेट और एर्डुनियो। एर्डुनियो पता नहीं कौन सा ये वर्ड है, एर्डुनियो। चलिए इसमें पहचानिए IoT डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं? लैपटॉप में आप यूज कर सकते हैं, टैबलेट में आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले ख़त्म हो गया, बच गया आपका टेबल और एर्डुनियो। सबसे पहली बात, टेबल में किसी भी तरह का आप नेटवर्क यूज नहीं कर सकते हैं। एर्डुनियो का हिसाब किताब कुछ पता नहीं है, ये कौन सा वर्ड यहाँ पे अटैच किया गया है, ये आपका वर्ड ही गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टेबल। टेबल इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ दैट टेबल्स में आप नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में आपका जीमेल है, जीमेल के थ्रू आप यहाँ पे गूगल का बनाया हुआ जीमेल है, और गूगल का बनाया हुआ आप देखिएगा तो गूगल ड्राइव भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो गूगल ड्राइव है आपका एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं किसी प्रकार का, ठीक है। वह जो है वह आपका सर्वर पे बना हुआ है, गूगल के एक सर्वर पे बना हुआ है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कहने का मतलब वही हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वह प्रोवाइड करेगा कैसा सर्विस? एक स्टोरेज सर्विस, एक डाटाबेस, एक नेटवर्किंग, या फिर एक सर्वर किसी भी तरह का। जैसा आप कोई साइट बना रहे हैं, वेबसाइट का क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डोमेन चाहिए और आपको चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग जो है आपका एक सर्वर है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। होस्टिंग आपका स्टोर, आप वहाँ पे अपनी साइट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाए? किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर से प्रोवाइड किया जाए, जैसे गोडैडी आपका हो गया, या फिर तरह तरह के यहाँ पे ब्लू होस्ट हो गए, मतलब तरह तरह के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहने का जस्ट एक तरह से मान लीजिए कोई भी एक, मतलब जो क्लाउड के टाइप में हो, क्लाउड के टाइप डैट मीन्स हो गया किसी सर्वर पे आप किसी चीज़ का स्टोर कर रहे हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं तो वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड है, वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्किंग etc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू बिलो फिगर? भी इज कॉल्ड बिग डाटा। हमेशा याद रखिएगा, इसको एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए। भी तीन चीज़ ही आएंगे। तीन चीज़ कौन सा आएगा? पहला आ जाएगा वॉल्यूम, वेरिटी एंड वेलोसिटी। पहला आ जाएगा वॉल्यूम, वेरिटी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द बिग डाटा। बिग डाटा का यह एक उदाहरण है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। देखिए बिग डाटा का मतलब होता क्या है? बिग डाटा इज अ ब्रॉड टर्म फॉर डाटा सेट्स सो लार्ज और कॉम्प्लेक्स दैट ट्रेडिशन डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इन एडिक्यूट्स। ठीक है, इसका डिफिनेशन है बिग डाटा का। यह एक बिग डाटा क्या है आपका? एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स,
लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ डाटा है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डाटा कहने का मतलब उसमें वॉल्यूम भी होगा, वैरायटी भी होगा और वेलोसिटी भी यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखना है, पहले दिया गया है लार्ज डाटा, बिग डाटा, डार्क डाटा एंड नन ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिग डाटा, क्योंकि इसका डाटा सेट्स जो है वह लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमने साइड में इंडिकेट्स में लिखा हुआ भी है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल जो है ना, इस तरह का आपका ये एक एल्गोरिथम है। अबू जफ़र मोहम्मद इवान मूसा अल ख्वाजिनी, ऐसा करके जब भी आए ना तो ये समझिए एक एल्गोरिथम है। आपको इसको मतलब माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि ये एल्गोरिथम के रिलेटेड है, ठीक है। अब भले ही इसके रिलेटेड कुछ और भी एग्जाम में आपको पूछा जाए, बट अगर आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे एल्गोरिथम, तो आप एल्गोरिथम में चुपचाप यहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। देखिए फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। द बर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ प्रीसन्स मैथमेटिशियन था, ठीक है, अबू जाफ़र मोहम्मद इवान मूसा अल ख्वाजमी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह क्या है, फ्लो चार्ट है, फ्लो है, सिंटेक्स है, एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा एल्गोरिथम। अगला सवाल देखते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन ड्रा द लाइन बिटवीन व्हाट इज फीजिबल एंड व्हाट इज इम्पॉसिबल। पूछा जा रहा है कि फीजिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है, तो वो क्या है। पहला है परफॉर्मेंस, मॉडुलिटी, सिस्टम एवोल्यूशंस एंड रियलेबिलिटी। चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है, वो है आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि एल्गोरिथम हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एस्टेबिलिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से वह वर्क करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई साइबर क्रिमिनल्स। कहने का मतलब यह जो ऑप्शन दिया गया है इसमें साइबर क्रिमिनल्स को फॉलो कौन सा चीज़ नहीं करता है। पहला है ऑप्शन अनऑथोराइज्ड अकाउंट एक्सेस, मास अटैक यूजिंग ट्रोजन्स एंड बॉटनेट्स, ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, रिपोर्ट वॉलंटरी इन एनी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका होगा रिपोर्ट वुलनरेबिलिटी इन एनी सिस्टम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, आईटी सिक्योरिटी इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय। जो आईटी सिक्योरिटी वाला जो फर्म है, यानी आप एक जैसा आप कहीं भी मतलब एमएनसी कंपनी में अगर आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लोर बाय फ्लोर अलग अलग टीम्स बैठे होते हैं, जिसमें से आईटी सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि एक फर्म है आईटी सिक्योरिटी की जो मैनेज करता है, यानी ऑर्गेनाइज करता है और हैंडल करता है। किस चीज़ को हैंडल करता है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑडिटर या फिर आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। आईटी सिक्योरिटी जो फर्म है उसको कौन ऑपरेट्स कर सकता है, सीईओ तो करेगा नहीं भाई, पहले ही यहाँ पे ख़त्म हो गया सीईओ का कहानी, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिटर, तो ये बैंक जो अकाउंट का डिपार्टमेंट है उस चीज़ को यहाँ पे देखेगा ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, यस आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह है आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर ही आईटी डिपार्टमेंट को देखेगा ना भाई, ये चीज़ आप भूलिए मत। आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर ही जो है वह आईटी डिपार्टमेंट को देखेगा ना, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थोड़े देखेगा, वो तो अपना सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी देखेगा, किस तरह से यह बनाया गया है, उसमें इनक्रिप्शन फॉर्म यूज किया गया है नहीं किया गया, ये सब चीज़ देखेगा ना वो। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। लास्ट क्वेश्चन है 80, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। डिफाइन एल्गी स्क्रम मेथोडोलॉजी क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसिस इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइज डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस एंड डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है यहाँ पे
नेचुरल प्रोग्रेस एंड कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, सब कुछ में कॉमन आपको मिलेगा इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल और नेचुरल एंड नो प्रोसेस। तो एल्गी स्क्रीम मेथोडोलॉजी जो है वह है आपका इंक्रीमेंटल प्रोसेस। 80 का ए इज द राइट आंसर आप लोग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, पूरे के पूरे 1 से लेके 80 क्वेश्चन यहाँ पे महा मैराथन क्लासेस में हमने आप लोग के लिए लाया है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। और यह प्रैक्टिस करने वाला सेशन है, बार बार आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में यह ज़रूर कवर होगा। क्लियर है? तो सेशन को जाते जाते यहाँ पे लाइक कर दीजिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा दिया है आज के मैराथन में। नेक्स्ट मैराथन में हम आपको फिर से 80 क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे लेकर आएंगे। उससे हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह जो वीडियो है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस वीडियो को अभी तक देखे नहीं है, या फिर देख के यहाँ पे आप दूसरे दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। चलिए सेशन को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, दूसरी बात, यह अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको यह PDF देखने को मिल जाएगी। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना अति आवश्यक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।